राजनीति एक ऐसी जगह है जहां पर कि अच्छे अच्छे बल्लम भी वक्ताने पर फंसे हुए दिखाई देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक वायरल वीडियो के बारे में जो इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, जिसमें कि एक बहादुर सिख भाई ने राहुल गांधी, जो कि इंडिया के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और कांग्रेस के बड़े नेता बताए जाते हैं, इनको पब्लिकली सवाल किया कि कांग्रेस के सिख कम्युनिटी के साथ में क्या कुछ किया है। ये इंसिडेंट ने बहुत सारे डिस्कशंस को छेड़ भी दिया है और कांग्रेस के पास्ट एक्शंस और राहुल गांधी के जवाब ना देने के तरीके ने दिखा दिया है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो छूट गई हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं कि आखिर क्या कुछ हुआ है, कब और कहां हुआ और कैसे ये कांग्रेस की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने का काम करता है। सबसे पहले तो समझिए इंसिडेंट क्या है। देखिए, तारीख थी 21 अप्रैल 2025। एक बड़ा इवेंट हुआ था अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में, सक्सेना सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में। राहुल गांधी वहां पर एक डिस्कशन या फिर लेक्चर के लिए गए हुए थे, शायद इंडियन डिस्पोरा के साथ में बात करने के लिए। एज पार्ट ऑफ उनका इंटरनेशनल आउटरीच, सेटिंग बहुत ही फॉर्मल सी थी। राहुल एक टेबल पर बैठे हुए थे जहां पर फूल और नेम प्लेट रखी हुई थी एंड ऑडियंस के साथ में उनका इंटरेक्शन चल रहा था। बैकग्राउंड में सक्सेना सेंटर का बैनर भी साफ तौर पर दिख रहा था, जो कि दिखाता है कि ये एक एकेडमिक जगह है एंड इवेंट को पॉलिटिकल कीड़ा ने यहाँ पर जिस तरीके से इसका वीडियो बनाकर डाला था, मैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ये एक पॉलिटिकल कंटेंट शेयर करने वाला मीडिया आउटलेट भी है, आप इसको फॉलो जरूर करिएगा। तो जी, Q&A सेशन के दौरान एक सिख भाई जो कि मरून कुर्ता और ब्लू पगड़ी पहने हुए थे, उन्होंने माइक लिया और सीधा राहुल गांधी से सवाल पूछ लिया और उसने बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन किया। उसने राहुल को बोला कि आप क्यों इस तरह से गलत चीज़ को, डर को फैला रहे हैं। मोहब्बत की दुकान बताने वाले राहुल गांधी से ये सवाल किया गया कि आप क्यों इस तरह का डर फैला रहे हैं कि भैया बीजेपी के राज में सिख्स को पगड़ी नहीं पहनने दिया जा रहा है, कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा है। उस सिख लड़के ने आगे कहा कि सिख्स तो फ्रीली जीते हैं अलग अलग गवर्नमेंट्स के अंडर, चाहे वो बीजेपी हो या कोई और, फिर आप आखिर ये चीज़ कैसे बोल सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, उसने कांग्रेस के 1984 में जो सिख्स के अगेंस्ट जो पूरी चीज़ें हुई थी वो मुद्दा भी उठाया, जो राहुल गांधी की दादी के उनके खात्मे के बाद शुरू हुआ था। उसने कहा कि कांग्रेस के लीडर्स जिन्होंने उस समय उन चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया, लीड किया, उनको पार्टी ने सालों तक प्रोटेक्ट किया। उसने कांग्रेस पे इल्ज़ाम भी लगाया कि उन्होंने सिख फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी हमला किया था एंड 1984 के इंसिडेंट के बाद में जो उसके विक्टिम्स थे उनको जस्टिस भी नहीं दिया गया, जहां ढेर सारे सिख्स दिल्ली और इंडिया के दूसरे हिस्सों में निशाने पर लिए गए थे। ऑडियंस जो कि स्टूडेंट्स और डिस्पोरा लोगों का मिक्स था, बहुत ध्यान से ये सब बातें सुन रही थी जब ये सिख भाई दिल से अपनी बात को रख रहे थे और राहुल को उनकी पार्टी का पास्ट और प्रेजेंट के एक्शंस के लिए जवाबदेह ठहरा रहे थे। ये कन्फ्रंटेशन वीडियो में कैप्चर भी हुआ और ट्विटर या फिर एक्स पर जैसे जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ, जहां पर लोगों ने इस सिख भाई की हिम्मत की तारीफ भी करी। उसने इतना सेंसिटिव इशू इंटरनेशनल स्टेज पर उठाया, इसके लिए वाकई में हिम्मत चाहिए। अब देखिए, ये मूवमेंट कहीं ना कहीं कांग्रेस की हिपोक्रेसी पर एक बड़ा स्पॉटलाइट डालता है, खास करके राहुल गांधी की लीडरशिप के अंडर। मतलब आप इस बात को समझिए, अगर हम डिटेल में जाएं तो 1984 में जो इंसिडेंट सिक्स के साथ में हुए थे वो इंडिया की हिस्ट्री का एक बहुत ही बुरा चैप्टर है। जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उनके बॉडीगार्ड्स ने खत्म कर दिया था क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, जिसमें कि गोल्डन टेम्पल, जो कि सिक्स के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, उसको डिस्क्रेट किया गया था। उसके बाद में कांग्रेस लीडर्स के लीड में कई सारी चीज़ें हुई दिल्ली में और भारत भर के बाकी जगहों पर, जहाँ पे कि काफ़ी सारे सिख्स के ऊपर टारगेट किया गया, उनको ख़त्म किया गया, घर जला दिए गए, बहुत सारी चीज़ें हुई। मतलब मैं उस चीज़ों को मेंशन भी नहीं करना चाहता हूँ, मैंने खुद इतनी चीज़ें उस बारे में सुनी हुई हैं। सज्जन कुमार जो कि उस वक्त कांग्रेस के एमपी हुआ करते थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने ही इस चीज़ को लीड किया था। लेकिन बोला जाता है कि सालों तक उनको और दूसरे कांग्रेस लीडर्स को, जैसे कि जगदीश टाइटलर और कमलनाथ को, पार्टी ने कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन में रखा। 2018 में जाके सज्जन कुमार को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली 34 साल के बाद, और उसके बावजूद भी कांग्रेस के रिस्पांस काफ़ी ठंडा ही था। राहुल गांधी जो कि 2017 में पार्टी प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने कभी भी 1984 के इंसिडेंट्स के लिए फॉर्मल अपॉलॉजी नहीं मांगी और ना ही पार्टी को एक्यूज लीडर्स से दूर करने के लिए सॉलिड स्टेप लिए। उल्टा कमलनाथ जो कि एक बहुत बड़े एक्यूज बताए जाते थे उस पूरे इंसिडेंट के, उनको 2018 में मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर भी बनाया गया, जो कि ऑब्वियस सी बात है उस समय सिक्स को काफ़ी बुरा लगा था। अब 2024 और 2025 में अगर हम बात करें
तो राहुल गांधी सिक्स के राइट के बारे में काफी बातें कर रहे हैं, खासकर कि जब वो इंटरनेशनल विजिट्स के ऊपर जाते हैं तब। सितंबर 2025 में जब वो यूएस में इंडियन डायस्पोरा से बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि बीजेपी के रूल में सिक्स को टर्बन या फिर कड़ा पहनने नहीं दिया जा रहा है, जैसे कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन ये बात उनकी पार्टी ने खुद ही कहीं ना कहीं बड़ी तरीके से इग्नोर कर दी, और इस सिख भाई के कन्फ्रंटेशन ने ये हिपोक्रेसी भी खोल कर रख दी। राहुल गांधी सिक्स राइट पे लेक्चर आखिर कैसे दे सकते हैं जब उनकी पार्टी ने ही सिक्स के खिलाफ सबसे बड़ा इस तरीके की हरकतों को अंजाम दिया हो। कांग्रेस ने सालों तक परपेट्रेटर्स को प्रोटेक्ट किया है, जस्टिस में डिले किया है और एक्यूज लीडर्स को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पोजीशंस रिवॉर्ड भी की हैं। बीजेपी पे उंगली उठा के राहुल कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के गिल्ट से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं और सिख आइडेंटिटी को पॉलिटिकल टूल के रूप में यूज करना चाह रहे हैं, इंस्टीड ऑफ कम्युनिटी के रियल इश्यूज को एड्रेस करके। अब अगर हम राहुल गांधी के रिस्पॉन्स की बात करें, या बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्स की सीधी सी यहाँ पर कमी थी। हिस्टोरिकली राहुल का एक पैटर्न है कि जब भी टफ सवाल आते हैं कांग्रेस के पास्ट के बारे में, तो वो जवाब देने से कहीं ना कहीं बचते हैं। 2019 इलेक्शंस के दौरान जब 1984 के इंसिडेंट के बारे में उनसे पूछा गया था, तब राहुल ने कहा कि वो इन्वॉल्व नहीं थे और लीगल प्रोसेस अपना काम करेगा। उन्होंने कभी भी कांग्रेस की तरफ से किसी तरह की कोई बात कही नहीं, ना ही पार्टी के फेलियर्स की जिम्मेदारी ली। ये ब्राउन यूनिवर्सिटी वाला इंसिडेंट भी सेम पैटर्न को फॉलो करता है। वीडियो में हम सुन सकते हैं कि सिख भाई के पैशनेट सवाल किस तरीके से रखे गए, लेकिन राहुल का जवाब नहीं दिखता, जो शायद मतलब यही है कि या तो उन्होंने डायरेक्टली जवाब नहीं दिया या फिर उनके रिस्पॉन्स को कहीं ना कहीं एडिट कर दिया गया। और ये पहली बार नहीं है कि राहुल को अब्रॉड में कन्फ्रंट किया गया। और सितंबर 2024 में बीजेपी लीडर्स जैसे कि हरदीप सिंह पुरी ने राहुल को क्रिटिसाइज किया था कि वो यूएस में सिख राइट्स के बारे में काफी खतरनाक नैरेटिव फैला रहे हैं और डायस्पोरा के इमोशंस के साथ में कहीं ना कहीं खेल रहे हैं। राहुल ने डिफेंड भी किया था उस समय खुद को और बोला था कि बीजेपी एक झूठ फैला रही है, लेकिन कोर इशू कांग्रेस का 1984 में रोल, उसको कभी एड्रेस ना करना, ये पैटर्न से लगातार अपने आप को अलग रखना, डिफ्लेक्ट करना, डिनाई करना या चुप रहना जवाबदेही की कमी को दिखाता है। राहुल अक्सर खुद को माइनॉरिटीज का एक मसीहा चैंपियन बताते हैं, लेकिन जब उनकी खुद की पार्टी के फेलियर्स को कन्फ्रंट किया जाता है तो इस तरह की बातों से बचते हुए दिखाई देते हैं। सिख कम्युनिटी के लिए ये लैक ऑफ क्लोजर एक बहुत ही बड़ा और गहरा जख्म है और राहुल के मीनिंगफुल जवाब ना देना उसके ऊपर कहीं ना कहीं चीज़ों को और भी ज़्यादा डार्क करते हैं। तो कंक्लूजन में ये वायरल कन्फ्रंटेशन जो कि 21 अप्रैल 2025 को ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुआ एक मूवमेंट से ज़्यादा है। दरअसल ये एक आईना है जो कांग्रेस के सिख कम्युनिटी के साथ ट्रबल्ड हिस्ट्री को दिखाता है। इस सिख भाई की हिम्मत ने पार्टी की हिपोक्रेसी और राहुल गांधी की अपनी फैमिली और पार्टी के पास्ट को फेस ना करने की कमी को भी एक्सपोज किया है। जब तक राहुल और कांग्रेस 1984 के लिए जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, उनका सिख राइट्स के लिए बोलना पूरी तरीके से खोखला ही लगेगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आप जो भी कुछ इस बारे में कहना चाहते हैं उस बात को भी सही तरीके से कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।